कुछ क्वेश्चन समझाऊंगा फिर वही आपको पढ़ने होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, राइट इन ax plus by plus c is equals to 0 form and find a b c. Right, सर कौन सा चैप्टर? linear equation in two variable. Ax plus by plus c is equals to 0. That is standard form. फोर्थ चैप्टर। And find a b c. So x is equals to -5, y is equals to 2, 2x is equals to 3, 5y is equals to 2, and y minus 2 is equals to 0. तो ये आपको आता है यशिका? कर लोगी ना? सभी को आता है कि पूछना है? चलो, नेक्स्ट इज राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. And find a b c. That is 2x is equals to -5y. That is 3x plus 2 is equals to 0. And minus 2x plus 3y is equals to 6. And दोनों सेम ही है ना? बोलो. सर दोनों सेम ही है ना? हाँ सेम ही है. x is equals to 3y and x minus 5 by 5 minus 10 is equals to 0. Okay. Now find two solutions for each linear equation. Four x plus 3y is equals to 12. Now 2x plus 5y is equals to 0. And 3y plus 4. 3y plus 4 is equals to 0. यशिका, ये क्वेश्चन तुम्हें आता है कि बताऊं? बताया नहीं था। नहीं बताया? चलो, अब इसमें इसका सलूशन कैसे निकाला जाए थर्ड क्वेश्चन का. सो आप अपने मन से लेट x इज इक्वल टू 0 मान लो. सो सबसे पहले हेलो, आप बेटा कौन हो? हाँ हाँ करो ज्वाइन. Okay. Now, कुछ क्वेश्चंस मैं समझा रहा हूँ तो ध्रुव पहले उसको समझो. लीनियर इक्वेशंस दैट इज इन टू वेरिएबल्स, फिर उसको आप करके हमें भेजना. सबसे पहले आप समझिए. So let पहले लिखो 4x
प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब x को 1 मानो या 0 मानो। x को 0 माना, 0 मानने के बाद अमितेश दरवाजा बंद करके आया करो। प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 0 रख दिया। तो ये 0 प्लस 3y कितना आ गया? तो y कितना आ गया? 12/3 आ गया ना। 0 से कोई मतलब नहीं है, 0 तो चला जाता है ना, 3 नीचे चला जाएगा कि नहीं? तो y कितना आ जाएगा? वरना अगले स्टेप में लिख लो 3y इज इक्वल टू 12। तो y कितना आया? 4। तो इसका एक सोल्यूशन क्या हो गया? 0 4 इज सोल्यूशन। अब इसके बाद फिर कुछ मानो अपने मन से। लेट x इज इक्वल टू 1। तो 1 मानने के बाद क्या होगा? 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 है। तो 4 इंटू 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 1 रखा कि नहीं यार? तो 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो 3y क्या होगा बोलो? जब कोई चीज प्लस में होती है तो माइनस में जाती है, जो प्रोडक्ट में होती है तो डिवीजन में जाती नहीं। तो बोलो 3y कितना हुआ? 8 हुआ। तो y कितना हुआ? तो इसका अगला सोल्यूशन क्या हो गया? 1 और 8/3। अब बाकी क्या कर लोगे सोल्यूशन? एक और कर देते हैं आपके लिए, c। तो ये a है और c देख लो। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन क्या 0x प्लस 3y दिया है, क्योंकि x तो है ही नहीं। तो ऐसे बनाना पड़ेगा कि नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में? अब मैं अगर लेट x इज इक्वल टू 1 ले लूं तो क्या होगा? 4 को उधर ले लिया, 4 उधर ले गए। तो अब ये चीज क्या आ गई बताइए? 3y इज इक्वल टू -4। तो y कितना आ गया? -4/2। और अगर x को 2 लेंगे तो क्या आएगा बताइए? क्या तब भी -4/3 आएगा? बताइए यशिका बोलो। हाँ नहीं तो बोलो, कुछ तो बोलोगी हैं? तो 2 हमने ले लिया तो 2 का 0 से मल्टीप्लाई हुआ। तो इससे क्या हुआ? 3y इज इक्वल टू -4, क्योंकि ये तो 0 आ गया। तो 3y इज इक्वल टू -4। तो y कितना हुआ? -4/4। सोल्यूशन क्या हुआ? 2 और -4/5। इस सोल्यूशन तो ऐसे बीच वाला भी कर लोगी, हो जाएगा बेटा अमितेश, है ना? आगे देखो। नेक्स्ट इज आपको बताना है ओके, इसी में और भी एक पार्ट रहेगा, दैट इज पाई एक्स। पाई को तोड़ना नहीं है। पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। अब देखिए, if x is equals to 2, y is equals to 1, so find k in 2x plus 3y is equals to k। अगर 2 और 1 रख दिया जाए तो k की वैल्यू पता करनी है। कैसे पता करें? So 2 और 2 plus 3 1। तो x की वैल्यू कितनी रखी जाए? 2 और y की वैल्यू, सो कितना आ गया बताइए? 4 + 3 सो k कितना आ गया? 7 आ गया। बोलो यस और नो। चलो इतनी बात हो गई। नेक्स्ट इज कहा जा रहा है कि ड्रॉ ग्राफ ऑफ x plus y is equals to 4। क्या कहा जा रहा है?
x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, फिफ्थ क्वेश्चन। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, x की वैल्यू रखो और y की वैल्यू पाओ। तो x एंड y, अगर मैं x को 1 रख दूं तो y कितना आएगा? 3 y इज इक्वल टू 4 माइनस 1, सही है? तो कितना आ जाएगा बताओ? 3। और अगर इसी में ही x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, अगर x को 0 रख दूं तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y कितना आया? 4। इतना ठीक है? अच्छा, और अगर x को 4 रख दिया जाए इज इक्वल टू 4, अगर x 4 रख दिया जाए तो y कितना आएगा? 0। क्योंकि जो y होगा वो 4 माइनस 4 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा कि नहीं? ये 4 उधर नहीं चला जाएगा, तो 4 रखने से 0 आ गया। अब इसका एक ग्राफ बनाओ, ये चीज लिखो y डैश, कैपिटल में लिखना, और ये x डैश, और 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, सही है? यहाँ क्या लिखो? -1, और यहाँ पर -1। ये प्लॉट करो 1 3, x में 1 चलो, x में 1 और y में 1 3, बोलो सही है? x में 0, x में चलो ही मत ओरिजिन से, यही रहो, और y में 4 चल दो, तो ये आया 0 4, क्या है? 0 4 प्लॉट कर लेती हो, 1 3 4 0 कर लोगी, x में 4 है ना, और y में 0, ये हो गया 4 0। फिर इन तीनों पॉइंट को क्या कर दो? ये हमारे में नहीं आना, लेकिन आप जब करोगे ना एक स्केल से, तो ये एक लाइन आ जाएगी, ठीक है ना? इट इज स्ट्रेट लाइन। और डॉट लगाना, बहुत ज़्यादा फाइन डॉट लगाना, ज़्यादा उसको वो नहीं करना, ऐसे डॉट लगा के ऐसे कर देना, ठीक? और इसे क्या लिखोगे? x प्लस वाई इक्वल टू 4 यहाँ लिखोगे, बाकी सब ऐसे ही बनाना है। नहीं तो एग्जाम्पल फोर देख लो कैसे ग्राफ बनाना, उसमें 7 है तो वैसे ही है, देख लिया। एग्जाम्पल 6 देखा? 6 नहीं देखा है, देखा? ये ऐसा होगा, ये 7 है तो 7 7 पे कट रहा है हमारा 4, बाकी चीजें ऐसे लिखना है, ऐसे बनाना, ठीक है? ये जो ये थोड़ा अच्छा। अब एक ग्राफ तो मैंने ये बता दिया, ऐसे ही ये टेबल बनाना है, कुछ वैल्यू रखो, सोल्यूशन जैसे करती हो ना, तो ऐसे सोल्यूशन कर करके करना है। एक और क्वेश्चन बी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, ओके? तो फिर से देखो इसको कैसे करेंगे, इसको थोड़ा बता देते हैं। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, टेबल बनाओ, टेबल बनाने पे क्या करोगे? x और y, अगर x को y को अलग कर लिया करो, जब ऐसी बात हो हमेशा क्या करो? y को, तो वो तो हमने ऐसे कर दिया, लेकिन मोस्टली आप y को अलग रखो, सबको एक तरफ लाया करो। अब मैं अगर x को 2 रखूं तो बताओ क्या होगा? 0 2 रख दूं, समझ में आया कि करके दिखाऊं? देखो 2 रख दिया तो y कितना आया? 0 आया। अच्छा, अगर x को मैं 4 रखूं तो बताओ, रखो यहाँ पर, y कितना आ जाएगा? 4 माइनस 2, बोलो। x को 4 रख दो तो y कितना आया? x की जगह 4 रखा तो 4 पे 2 आ गया, और अगर x को 3 रख दूं तो x की जगह क्या रख दूं? 3 माइनस 2 इज इक्वल टू y। ये तो बार बार वही इक्वेशन लिखो, आपके ऊपर है। x माइनस 2 इज इक्वल टू y, 2 उधर ले लिया, y इधर ले लिया,
तो x माइनस टू इज इक्वल टू वाई, फिर रख दो। पहले वाले में लिखना होगा ना x माइनस टू इज इक्वल टू वाई। हाँ, x माइनस टू इज इक्वल टू वाई, ये तो लिख ही दिया। इसी इक्वेशन से मैं मास्टर इक्वेशन से बना लिया, y एक रख लिया, तो बोलो y बनाया 3 रखने पर। तो अब मैं इसका ग्राफ कैसे बनाऊं? इसका ग्राफ बनाने के लिए कैसे करो? 1 2 3 4, 1 2 3 4, और नीचे भी चलो तो ये 1 2 3 4। तो अब आप देखो 2 0 कैसे ड्रॉ करूं? क्या यही 2 0 है? यस 2 0। 4 2 कैसे ड्रॉ करूं? 4 पे 2 देख लो, 4 x पे 4 चले, y पे 2 ऊपर, प्लस चलना हो तो ऊपर चलो, माइनस चलना हो नीचे चलो। तो ये क्या हुआ? 4 2 और 3 पे 1 3 1, बोलो सही है? 1 है ना ये? तो 3 और 1, और फिर इससे ये जो लाइन आएगी ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ से जाएगी इस वाले पॉइंट से, ये ध्यान रखना। बहुत सारे लोग 0 माइनस 2 यहाँ से गुजरेगी, जरा सा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया तो यहाँ से नहीं गुजरेगी। अब कितना पिछली बार गड़बड़ हुआ था, 2 से 1 mm ऊपर जा रही थी, क्योंकि 0 माइनस 2 भी इसका पॉइंट है। तो हमें ये देख लेना चाहिए, कोऑर्डिनेट से पकड़ में आ जाते हैं पॉइंट, ठीक है ना? इसको नोट कर लें। तो एक ग्राफ ये हो गया, एक ये हो गया, हाँ नोट कर लो। नंबर 3 पे आपने इसमें क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्यूशंस करवाया ना? क्या क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 3 से सॉल्यूशंस करवाया ना? 1 2 को नहीं करा, 1 2 को चाहिए तो बता दें। नोट्स में नहीं चाहिए। हमारा हमने तो x और y करा नोट। हाँ मेरा क्वेश्चन हाँ वो भी करा। तो सारे क्वेश्चन का टेस्ट होगा। हाँ इसीलिए लिखो कम, टॉपिक टेस्ट के लिए भी समय बचना चाहिए। इसको वहाँ पे बोल दो क्या? कहाँ पे बताओ? अच्छा ओके, समझ में आ गई बात? तो पहले इस पे किया, फिर यहाँ पर 1 पे 1 किया, और फिर ये क्या, तो इन तीनों को मिलाओ। एक लाइन जा रही है, स्केल से मिलाना, ठीक है? पूछो, मैं पूछ रहा था, ठीक है? यार इक्वेशन हाँ? इक्वेशन लिख लो। 3 इज इक्वल्स टू हमने 1 लिया तो 9 into 1 plus 4 बोर्ड मास में पहले इंटू आता है, तो 9 into 1 9 नहीं होता है, और प्लस 4 तब पहले ये जो हमने बताओ। लिख किया ना, अब इसको देखिए। इसको इंटू करना, उसके बाद प्लस माइनस जोड़ दो। if 3 4 lies on the graph, अगर 3 4 ग्राफ पर है ऑफ द इक्वेशन 3y is equals to ax plus 7, find a, ये देखो 3 4 रख दो और a का पता कर लो, जैसे k वाली नहीं थी, k वाली 3 4 इसी पर तो है, तो 3 4 इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो क्या करें बताइए कि 3y is equals to ax plus 7 and 3 4 lies
ऑन दिस लाइन, तो मैं 3 4 रख दूं। बोलो y की जगह क्या रखूं? 4 और a की जगह, तो 12 इज इक्वल्स टू 3a प्लस 7। सो 3a कितना हो गया? 12 माइनस 7 तो कितना हो गया? तो a कितना हो गया? 5/3 equals to सही है? बताओ। अब देखिए, गिव सर बस सर कितने क्वेश्चन है? अच्छा यही लास्ट है। सर पूरा गिव टू इक्वेशन विच पासेस थ्रू 214। 214 के लिए दो इक्वेशन है। गिव टू इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस, जो पास होता हो, किससे पास होता हो? 214 थ्रू। अरे 214 से पास होता हो। और एक क्वेश्चन और है, दैट इज 1 2। बुक के ही दोनों क्वेश्चन है। पहले हम ए करेंगे। ए का ये देखो, 214 से पास हो, मतलब ऐसा आपके मन में क्या आ रहा है? ये x है और ये y है। कहीं आपके मन में ये तो नहीं आ रहा है कि x का 7 गुना कर दें तो वही y है? इसका 7 गुना 7 टाइम्स ऑफ x इज y। तो क्या लिखते हैं बताओ? 7x 7 ये दिख रहा है कि नहीं? इसी का 7 टाइम्स का तो y बन जाए। so 10x minus 6 अब ये लग रहा है आपको कि इसका 5 गुना करके 4 जोड़ दो। 5 टाइम्स करो, कितना आएगा? 2 का 5 टाइम्स 10 आएगा। और 4 और जोड़ो तो ये नहीं आ जाएगा। तो क्या लिख दो बताओ? 5x और प्लस 4 इज इक्वल टू y। कुछ सिंपली लोग ऐसे भी सोच सकते हैं x प्लस 12, वो ज़्यादा नहीं सोच पाएंगे, कहेंगे भाई हम इसी में तो 12 जोड़ेंगे तभी तो y आएगा। क्या सोचेंगे बताओ? x plus 12 हमने 3 बता दी हैं, अब आपको इसमें से 2 लिखनी है। लिख लोगी तो? अच्छा अभी सेकंड देखो, 1 2 1 2 के लिए अर्पिता बताओ कोई इक्वेशन। x डबल है 1 y x is equals to 2y हमें नहीं पता, साक्षी बताएं तो बताएं। 2x equals to 1। अच्छा इसका डबल इसके इक्वल, फिर से समझो, x जो भी है अगर इसी में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो y ना आ जाए? बोलो। आपको ये देखना है कि क्या चीज किसके इक्वल। यहाँ भी तो ये किया था इसका 7 टाइम्स। कहीं आपके मन में ये तो नहीं आ रहा कि मैं x में 1 जोड़ दूं तो y आ जाए? बोलो। तो ये भी बन गई। अब कोई कहीं ये तो नहीं लग रहा कि x को 3 गुना करो और 1 घटा दो तब y आएगा? मतलब ये तो अंकों का खेल है। कुछ कहते हैं 3 गुना करो 1 उसे माइनस करो, देखना y आ जाए। बोलो। तो ये भी तो हो सकती है। कुछ ना कुछ करके 2 लाना है। तुमको मालूम है 1 के साथ क्या खेल करोगी कि आ जाए? तो ऐसे 4x minus 2 लो वो भी बता दी। कह रहे नहीं 4 गुना करो। 5x minus 3 ये कह रही 4 गुना करो 2 घटाओ। वो तो सही बताई कि नहीं? 5x minus 3। ऐसे ही कुछ लोग इसमें भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इन्होंने कहा था 10x minus 6 कर दो, ये भी खेल कर रहे हैं। कह रहे इसका 10 गुना करो, 20 आया। कह रहे 10 गुना कर दो, क्या कहने बताओ? कह रहे अब कर लिया, अब इसमें जगह 6 माइनस करो। सर 8x minus 10x किया, 10 टाइम्स करो जरा, 20 आया। कह रहे 6 माइनस करो, कह रहे भाई आ जाएगा। बोलो 6 20 में से 10 टाइम्स करो, 20 आया। अब 20 में से 6 माइनस करोगे तो क्या 14 आ जाएगा? कहेंगे भाई आ गया है, देखा जादू। सर समझ आई बात की नहीं? सर 8x minus 2 और 6x plus फिर से बोलो 8x, ये कह रही है 8 टाइम्स करो। 8 टाइम्स और 2 करो, कितना आया? 16। कह रही अब उसमें से 2 घटवा रहे हैं। और सर 12x plus 2 12 टाइम्स करवाने, तब तो नहीं आ पाए। नहीं 6x plus 2 6 टाइम्स करवा रही है। 12 अब कह रही है 2 और जोड़ दो, 12 आ जाएगा।
ऐसे कोई खेल करना है बस। आर डिजायर्ड इक्वेशंस, क्या लिखना है? डिजायर्ड लीनियर इक्वेशंस। कैसे? 6 है ना? +2 इतना सब करने के लिए आपके पास सिर्फ 1 घंटे का समय है। 1 घंटे बाद दूसरी क्लास है। थोड़ा जल्दी। आपको दे देता हूं। 1 घंटे में हम ले लेंगे जितना भी हो पाएगा, फिर दूसरे बच्चों अब हटा दे रहे हैं, फिर टाइम नहीं मिलेगा। PDF तो सब मिल जाएगा। ये गलती हुई है चलो अलग बैठो। सर ये संडे टेस्ट हो रहा है क्या? संडे टेस्ट तो नहीं हो रहा है। सिर्फ मैथ 2 पेज वाली दे दे क्या शीट? लाओ। मैंने नाम लिख लिया। नाम लिख दिया, कोई बात नहीं। और का बता देते हैं। लिख दिया ना ठीक। चलो ठीक है, कोई बात सर संडे टेस्ट में मुझे यही दे दे। नहीं ठीक। चलो और पेज निकाल दे। पीछे ना लिखना, आगे ही रख पढ़ना। चलो बंद करो और स्टार्ट करो। आज केक है 1 जून। मेरे लिए भी ले आना। एक इरेजर और एक पेन। तो आप भी दे रहे थे, पेपर भी दे रहे, छोटे-छोटे। पेपर हमने दे दिया है, उसमें से निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। 4 ग्राफ में से बन जाएंगे, 2 आगे 2 पीछे। एक शार्पनर